सस्ती है ना। मतलब भाग जाएंगे पर पहले तुम एक काम करो, वो बबल्स की दुकान दिख रही है, हाँ जाओ और जाके बबल्स लेना, ठीक है? ध्यान से जाना। अंश, ओ हेलो। Oh, hi Gunjan. How are you? मैं तो ठीक हूँ, पर तेरी शक्ल पे क्यों 12 बजे हुए? और तेरी गर्लफ्रेंड कहाँ है? अकेला बैठा है? यार उसका तो नाम भी मत लेना मेरे सामने। क्या हो गया भाई, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया क्या? क्या बताऊं यार तुम्हें, तंग करके रखा है उसने मुझे। इतनी डिमांडिंग लड़की, कभी ये लाओ कभी वो लाओ, इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स। अपनी मर्जी से कुछ लाऊं तो दिक्कत, ना लाऊं तो दिक्कत। आखिर करूं तो करूं क्या? उसके जैसा बनते बनते मैं खुद को भूल चुका हूं। मैं क्या हूं? पता नहीं अंश, तुम किस प्यार के बारे में बात कर रहे हो, पर प्यार ऐसा नहीं होता। प्यार में डिमांड्स नहीं होती, प्यार में एफर्ट्स होते हैं। इट गिव्स यू दैट ग्रेट सेंस ऑफ गिविंग। इट्स समथिंग एल्स, यू वोंट अंडरस्टैंड। क्या बिना डिमांड्स के भी प्यार हो सकता है? बिल्कुल, प्यार बिना डिमांड्स के ही होता है। और जहाँ डिमांड्स है वो प्यार नहीं, वो सौदा है। प्यार आपको अफेक्शन सिखाता है, काइंडनेस सिखाता है। इट टीचेस यू सैक्रिफाइस। खुद से पहले अपने लव्ड वंस के बारे में सोचना सिखाता है। पर तुझे ऐसे समझ नहीं आएगा, पता है? मैं तुझे एक कहानी के जरिए समझाती हूँ। कहानी? किसकी कहानी? बिल्कुल, द टेल ऑफ एडी एंड एना। एडी और एना? बिल्कुल, ये एक ऐसी कहानी है जो इतिहास के पन्नों पे दर्ज नहीं है। और ये हमारी टिपिकल लैला मजनू, रोमियो जूलियट, हीर रांझा जैसी कहानी नहीं है जहाँ अंत में सब खत्म हो जाए, मर जाए, मिट जाए। पर एक ऐसी कहानी है जो हमें अपने लव्ड वंस के साथ रहना, प्यार करना सिखाती है। सिखाती है कि सारे हार्डशिप्स के दौरान भी आप कैसे खुश रह सकते हैं, प्यार कर सकते हैं। तो सुनेगा? हाँ बिल्कुल। होती है मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं। ना गा भाई तुम। Excuse me. Excuse me, miss. आप यहाँ अकेली बैठी हैं? कोई और दिख रहा है क्या? I mean, if you don't mind, आप वो सामने वाले बेंच पर जाकर बैठ सकती हैं। एक्चुअली मुझे यहाँ बैठना है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही, तो तुम कहीं और चले जाओ। ये आप समझ नहीं रही है, थोड़ी देर में मेरी वाइफ आने वाली है और उसे ये बेंच बहुत पसंद है। एक्चुअली हमारी बहुत मेमोरीज जुड़ी है इस बेंच से। हम लोग कॉलेज टाइम से एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। एनीवेज, आप तो अकेली हैं, आप वहाँ जाकर बैठ सकती हैं, प्लीज। देखो, मुझे तुम्हारी लव स्टोरी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम कहीं और चले जाओ। तुम थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकते हो क्या? मैं नॉवल पढ़ रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। द नोटबुक, ओह निकोलस स्पार्क्स। ये वही नॉवल है ना जिसमें एंड में दोनों लवर्स मर जाते हैं? मैं यहाँ तुमसे स्टोरी का एंड सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ। सारा इंटरेस्ट खराब कर दिया। आई एम सॉरी। अरे आना मेरे प्यार को ना तुम झूठा समझो जाना, सनम तुझे पाने का ये था सारा बहाना। हाय, तरस गए हैं उसकी एक झलक पाने को। लगता है जरा देर कर दी उन्होंने आने में। आते ही उनकी नजर उतारूंगा।
क्योंकि जलने वाले बहुत हैं जमाने में। तुमने फिर मुझे टारगेट किया। अरे मैंने आपको कहाँ टारगेट किया? मैं तो अपनी वाइफ से बात कर रहा हूँ। देखो, तुम अपनी वाइफ से बातें करो या उसके लिए कोई शायरी बोल दो। तुम्हारी आवाज मेरे कानों तक बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, समझे? तुम सब लड़कियां ऐसी क्यों होती हैं? थैंक गॉड, बट आई एम वेरी लकी। मेरे वाली बिल्कुल ऐसी नहीं। तो बहुत स्वीट है। वो तो कभी किसी से बदतमीजी से बात तक नहीं करती। दैट्स व्हाई आई लव हर लॉट। ओह, तो तुम अपनी वाइफ के बारे में बात कर रहे हो, बट तुम अभी मेरे हस्बैंड के बारे में नहीं जानते। आने दो, देन ही विल शो यू। हाँ, माना कि उन्हें जरा देर से आने की आदत है, पर जैसे ही वो आएंगे ना, एक ही पंच में तुम्हें फ्लैट कर देंगे। ओह, आई एम स्केयर्ड। यू डोंट नो मैडम, मैं भी कराटे में ब्लैक बेल्ट हूं। क्या बात है, क्या बात है। ब्लैक बेल्ट का तो पता नहीं, जोकर जरूर लग रहे हो। तुमने जोकर कहा? हाँ, जो शरीर दिख रहा पे है, ग्लूकोज वही मांग बोलो। रहे। How dare you? तुम इतने हैंडसम आदमी को जोकर कैसे बोल सकती हो? What do you mean? I mean, तुम कुछ सेंस? थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकते हो क्या? मुझे थोड़ी शांति चाहिए। हेलो मिस, अगर मैं शांत हो गया ना, तो ये दुनिया शांत हो जाएगी। दुनिया? हाँ? कैसे? देखो ना, ये हमारी नेचुरल सराउंडिंग्स, आई मीन नेचर, दुनिया ही तो है। और बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि हमें इनसे बात करनी चाहिए। हमें इन फूलों से बात करनी चाहिए, हमें इन पौधों से बात करनी चाहिए, हमें इन बर्ड्स से बात करनी चाहिए। देखो, ये बात करते हैं। हमें इस पार्क से बात करनी चाहिए। हाय पार्क। हमें इस बेंच से बात करनी चाहिए। हाय बेंच। तुम्हें पता है यार, ये मिस यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही। अब तो तुम मुझे यहाँ से हिला कर दिखाओ। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तुम एक नंबर की जिद्दी हो। तुमने मुझे जिद्दी कहा? हाँ, तुम जिद्दी हो। दोनों हस्बैंड वाइफ ही ने। अब मैं भी देखता हूँ कि मुझे यहाँ से कौन। तुम्हारे यहाँ बैठने की हिम्मत कैसे हुई? क्यों? इस पर तुम्हारा नाम लिखा है। नाम लिखाओ चाहे ना लिखाओ, यहाँ मैं तुमसे पहले आई हूँ तो यहाँ मैं ही बैठूंगी। नहीं, यहाँ मैं बैठूंगा। तुम कितने बदतमीज किस्म के इंसान हो। मुझे बदतमीज कहा? हाँ, तुम बदतमीज हो। और तुम जिद्दी एक नंबर की जिद्दी हो। तुम बेवकूफ का जो करो। और तुम बंदरिया, तुम ड्रामेबाज। उनकी खूबसूरती को बयां करो किस तरह। उन्हें संवरने की जरूरत ना थी इस तरह। अंधेरी रात में चांद हो जिस तरह, तेरी जुल्फों के साए में तू है उस तरह। एडी, तुम कितने बुरे हो ना। और मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। तुमने आने की इतनी देर क्यों कर दी? बस लेट हो गया। अच्छा, और अगर तुम्हारी जगह सच में यहाँ कोई और आ जाता तो तुम तो अपने हस्बैंड को जानती हो। हाँ बाबा, जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। अच्छा, बोलो। तो मुझे एक बात बताओ, हाँ बोलो। तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? हाँ, एक्चुअली मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। आज मुझे बोनस मिला।